क्या हाल है भाई तुम लोग के। मैंने सोचा नहीं था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि इधर रिसेंटली में मैंने देखा कि कुछ ज्यादा इस चीजों पर चर्चा चल रही है कि हु इज द रियल पेपर लीकर, कि एक्चुअल में कौन टीचर्स हैं जो एक्चुअल में पेपर लीकर्स हैं, मतलब कौन पेपर लीक कर रहे हैं। अब चाहे इसमें प्रशांत भैया को ले लो, तुम आलक सर को ले लो, आशु सर को ले लो, बहुत सारे टीचर्स है, दिगराज सर को ले लो। आप चाहे उनका वेकअप सीरीज जो 4 AM वाला चलता है उनको फॉलो किया जाए, तुम उनके लेक्चर्स देखो, उनके क्वेश्चंस करो, किसके पीडीएफ करो एंड ऑल। तो आई हैड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक टू टेल यू गाइस द रियलिटी। आज मैं तुम लोग का कंफ्यूजन एकदम क्लियर करने वाला हूँ कि हु इज द रियल पेपर लीकर। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें अपना एक लास्ट ईयर का इंसिडेंट बताता हूँ, उसके बाद तुम खुद जज कर लोगे हर चीज। तो बात होती है इंग्लिश के एग्जाम की। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने इंग्लिश के टाइम में अनुराग सर को फॉलो किया था, उनके मैराथन पे रिलाई किया था। He was good and उनके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पेपर में आए। बट ऑन दी अदर हैंड बहुत बच्चे थे जो नेक्स्ट टॉपर की एक इंग्लिश वाली नई मैम आई थी, उनको फॉलो कर रहे थे और उन्होंने उनके वेकअप सीरीज और हर एक चीज को फॉलो किया था और क्वेश्चंस नहीं आए और वो मैम बहुत ट्रोल हुई थी और ये बहुत ही खराब और बहुत ही मुझे बेकार चीज लगी थी लास्ट ईयर की। इससे एक बात तो बहुत श्योर होता है कि तुम एक कोई सिंगल टीचर पे रिलाई नहीं कर सकते हो। मैं एक सर को देखा था, मेरा लक था तो वो सर का क्वेश्चंस आ गए, लेकिन बहुत बच्चे नेक्स्ट टॉपर देख रहे थे उनका नहीं फंसा। तो हो सकता है कि इस साल तुम जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो उनका नहीं फंसा। सबसे पहला बात, मेरा पॉइंट यही है कि स्टॉप रिलाइंग ऑन सिंगल टीचर। एक टीचर पे बंद करो रिलाई करना। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कोई टीचर से समझ आता होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको दूसरे टीचर से समझ आता। सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। देखो, टीचर्स में डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का होता है, वो होता है उनके पीडीएफ, उनके नोट्स और पढ़ाने का तरीका। सिलेबस तो सेम ही है। तुम लोग बोलोगे पेपर कैसे लीक कर दे रहे हैं वो, क्योंकि सिलेबस छोटा सा है, इतना सिलेबस है, उसमें ही आएगा जो आएगा, उतने में से ही आना है। नीचे अब मुझे पता है तुम लोग में बहुत लोग कमेंट करोगे कि आलक सर इज द बेस्ट, प्रशांत भैया इज द बेस्ट। भाई तुम लोग का काम नहीं है ये सब करना, तुम लोग को बस पढ़ने से मतलब है। वो टीचर्स खुद में बहुत दोस्ती बना के रखे हुए और तुम हो कि उनमें वर्सेस कर रहे हो, उनमें लड़ाई करवा रहे हो, उनमें झगड़ा करवा रहे हो। सो ये टॉक्सिक कंपैरिजन करना वो लोग के बीच में सबसे पहले बंद करो। स्टार्ट फॉलोइंग द टीचर जिनका तुम्हें समझ आ रहा है, जिससे तुम कंफर्टेबल हो, जिनका बात तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है। बात रहा पेपर लीक करने का, तो पेपर लीक जैसी कोई चीज होती नहीं है। तुम जो एडिट्स देखते हो कि इनके इतने क्वेश्चंस आ गए, इतने क्वेश्चंस आ गए, उनको पता है भाई, उनका एक्सपीरियंस है उतना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने किसको प्रीफर किया था, तो मैं हर टीचर को देखता था। मैं एक ही टीचर पे हर सब्जेक्ट के लिए रिलाई नहीं करता था। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं अलग टीचर पे था जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आता। जैसे मैथ्स के लिए आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विद ऋतिक सर, मैंने उनके ही वीडियोस देखे। अगर नहीं भी क्वेश्चन आएगा तब भी मैं उनके ही देखता। फॉर इंग्लिश आई वॉज विद अनुराग सर। साइंस के लिए मैंने आशु सर को चूज किया था, ठीक है, क्योंकि आशु सर वाज द गाय जिसने 4 AM सीरीज चालू किया था, जिसने 2080 रूल चालू किया। सो व्हाई नॉट लेट्स स्टडी विद द इन्वेंटर। और मुझे उनके कॉन्सेप्ट और उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। यही रीजन है कि मैंने उनको फॉलो किया और एग्जाम के लास्ट डे इवन सुबह तक मैं उनके ही लेक्चर्स देखा था। फॉर संस्कृत मास्टर साहब को मैंने फॉलो किया था और एसएसटी के लिए ऑल इन वन दिगराज सर। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा यहाँ पर, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि दिगराज सर का बहुत अच्छा 4 AM सीरीज होता है, उनको बहुत अच्छा एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि ये टीचर इससे बेटर है, ये टीचर इससे खराब है। सब टीचर अपने जगह पर अच्छा है, क्योंकि सब टीचर ओवरऑल बस तुम्हें अच्छे नंबर दिलाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ना कि अपने आप को टॉप दिखाने के लिए कि मैं लीक करता हूं, ये लीक नहीं करता, वो लीक करता, ये लीक करता नहीं। ठीक है, तो ये एक टॉक्सिक कंपैरिजन बंद करो टीचरों के बीच में। सब टीचर साथ है तो तुम अलग अलग जो भी टीचर से पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वर्सेस करने की जगह नीचे कमेंट में आलक सर ओपी और कुछ भी करने की जगह प्रशांत भैया ओपी करने की जगह पढ़ाई पर उतना टाइम दे दो। स्टिक टू एनसीईआरटी, स्टिक टू पीवाईक्यू, स्टिक टू योर स्टडी टेबल, क्योंकि एट लास्ट पढ़ना तुम्हें, पेपर तुम्हें देना है। वो क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर सकते, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। सो दिस वाज द होल पॉइंट ऑफ माय वीडियो, कि तुम्हें बताना था कि एक्चुअल पेपर लीकर कोई नहीं होता, सब अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं। यू जस्ट हैव टू चूज द राइट वन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सबके लिए पेपर लीकर का मतलब अलग अलग हो। ठीक है, ये कंपैरिजन करना बंद करो, ये सब झगड़ों में पढ़ना बंद करो, ये सब जगह अपना मेंटल एनर्जी लगाने की जगह अपने पढ़ाई पर अपना मेंटल एनर्जी लगा लो, तुम्हें बहुत अच्छे नंबर आ जाए। जो टीचर का समझ आ रहा है तुम उसको फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई कहीं पे मनाही नहीं है। बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे में कमेंट कर देना, मैं सब कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, क्योंकि उसमें भी आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाली है। अगर मुझसे 1-to-1 कॉल गाइडेंस चाहिए, नीचे में लिंक दिया हुआ है। मेरे साइंस के शॉर्ट नोट्स चाहिए, नीचे में लिंक है। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, नीचे में लिंक है, एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के बस देख लो, रिसोर्सेज भरे पड़े। सब्सक्राइब कर लो प्रिंस भाई को, लाइक कर दो, शेयर कर दो, मिलते हैं।